तस्वीरें हरियाणा की जींद की हैं। जिस मंच से किसानों की महापंचायत को संबोधित किया जा रहा था, वो मंच ही टूट गया। मंच पर राकेश टिकैत की मौजूदगी थी और मंच पर जरूरत से ज्यादा लोग मौजूद थे। मंच गिरने के बाद इन किसान नेताओं के साथ क्या हुआ दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले बात भांडाफोड़ लाल किला डकैती पार्ट 2 की। छब्बीस जनवरी की इन तस्वीरों ने गणतंत्र को न सिर्फ लहूलुहान किया, बल्कि देश के दिल दिल्ली पर हमेशा के लिए एक बदनुमा दाग छोड़ दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 26 जनवरी की यह तस्वीर महज एक ट्रेलर थी? किसान आंदोलन के नाम पर हुड़दंगी 6 फरवरी को देश और दुनिया को इससे भी बड़ी तस्वीर दिखाने की तैयारी में। इस बार सड़कों पर ट्रैक्टरों का तांडव नहीं दिखेगा। हो सकता है आपको सड़कों पर इस तरह की तलवारबाजी की तस्वीर भी नहीं दिखे। लेकिन जो दिखेगा वो इससे भी भयानक होगा। वो ऐसा होगा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सड़कों पर हथियारों का तांडव तक हो सकता है। दिल्ली से सटे स्टेट बॉर्डर्स पर जहां 6 फरवरी को हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही है, तो वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर के पार से इसे लेकर रणनीति बन रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट पर भरोसा करना होगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद एक बार फिर इंटेलिजेंस इनपुट्स ने सुरक्षा एजेंसियों को चेताया है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक किसान आंदोलन के बीच बड़ी तादाद में घातक हथियारों का जखीरा छिपा हुआ है। सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को बताया गया है। यहाँ 26 जनवरी की तरह 6 फरवरी को दिल्ली और आसपास के दूसरे शहरों में चक्का जाम के बहाने उपद्रवी हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे। इनका इरादा लाल किले की तरह ही धारदार हथियारों के सहारे बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाना होगा। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा से सटे बॉर्डर एरिया में खतरा ज्यादा है। यहाँ पहले से ही बड़े पैमाने पर धारदार हथियार लाकर छिपाए गए हैं। इनपुट्स में पंजाब, हरियाणा के गैंगस्टर समेत देश विरोधी ताकतों की तरफ इशारा किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश के तार मुख्य तौर पर जुड़े होने से इनकार नहीं किया जा सकता। 6 फरवरी को प्रस्तावित किसानों के चक्का जाम को लेकर खुफिया एजेंसीज ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में कहा गया है कि 26 जनवरी की तरह ही 6 फरवरी को भी किसान चक्का जाम की आड़ में बड़ी हिंसा को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं और ये कुछ क्रिमिनल और देशद्रोही लोग हैं जिनके बारे में पहले ही एजेंसीज ने इनपुट दिया था। ये किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के बीच में शामिल होकर 26 जनवरी से भी बड़ी तादाद में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे हैं। इस अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस को आगाह कर दिया गया है, उसको निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी जाए। इस अलर्ट में ये भी कहा गया है कि सबसे ज़्यादा खतरा टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर है। यहाँ पर हरियाणा से सटे बॉर्डर्स में धारदार हथियारों का जखीरा भी जमा कर लिया गया है। इस अलर्ट के मुताबिक इस बार 26 जनवरी से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिश देशद्रोही और देश विरोधी ताकतों ने रची है। इधर खुफिया अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी एहतियातन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। गाजीपुर, सिंघू, टिकरी बॉर्डर के हालात की लगातार हाई लेवल पर समीक्षा की जा रही है। दिल्ली के स्टेट बॉर्डर पर लगे कंटीले तार, सड़क पर कीले और बैरिकेडिंग के लिए बन रही ऊंची ऊंची कंक्रीट की दीवार इसी तैयारी का नतीजा है। अब सबसे पहले आपको टिकरी बॉर्डर की तैयारी दिखाते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 10 यानी दिल्ली रोहतक रोड पर मौजूद इस टिकरी बॉर्डर पर 26 जनवरी को भी तांडव हुआ था। पुलिस पर पथराव की ऐसी तस्वीरें आई जो आमतौर पर कुछ साल पहले कश्मीर घाटी में दिखती थी
और इससे ही सीख लेते हुए इस बार दिल्ली पुलिस की तैयारी ऐसी है कि रातों रात में यहाँ कंक्रीट की दीवार खड़ी हो गई। तो वहीं सड़क पर ऐसी बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं कि ट्रैक्टर तो क्या, जेसीबी और हाइड्रा को दिल्ली की सीमा में घुसने से पहले 100 बार सोचना होगा। ये ना इंटरनेशनल बॉर्डर है, ना एलओसी, ना ही एलएसी, लेकिन इतने ज़्यादा सुरक्षा के घेरे राजधानी दिल्ली ने कभी नहीं देखे होंगे। 70 दिन हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को, लेकिन किसानों और राजधानी दिल्ली के बीच में अलग अलग तरह के बैरिकेड्स नज़र आते हैं। सबसे पहले आयरन फेंसिंग है, यानी नॉर्मल बैरिकेडिंग, जिसके बाहर आना अलाउड नहीं है। अगर उसके बाहर किसान आते हैं तो उन पर आंसू गैस यानी टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है ताकि कोई यहाँ कूद के ना आ पाए। और जो सबसे मजबूत स्थिति है वो ये है, एक तरीके से जो सीमेंटेड ब्लॉक्स थे ये पहले खाली हुआ करते थे, लेकिन अब इन सीमेंटेड ब्लॉक्स के अंदर मिट्टी बालू को भर दिया गया है। खाली सीमेंटेड ब्लॉक्स को, जैसे ये आपको सरिया नज़र आ रहा है, इस सरिये के साथ ट्रैक्टर को बांध के इसे हटा दिया जाता था। 26 जनवरी के टाइम में भी ये देखने को मिला था, लेकिन अब इसके अंदर बालू मिट्टी भर दी गई है, जिसकी वजह से इसका वेट कई गुना बढ़ जाता है और इसे इस तरीके से हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसके बाद की अगर स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से आपने कल देखा था कि यहाँ पर अलग अलग साइज़ की कीलों का इस्तेमाल किया गया है। जो ये कीलें आपको नज़र आ रही है, ये छोटी कीलें हैं, तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच की, जिससे अगर कोई भी वाहन आने की कोशिश करता है, गाड़ी की बात करें, एसयूवी की बात करें, तो उसे पंचर कर देगी। जो ये बड़ी कीलें हैं ये दरअसल लोहे की रॉड हैं और इन्हें पैना किया गया है। इतना पैना किया गया है कि अगर हाइड्रा, जेसीबी या बड़े से बड़ा ट्रैक्टर अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसके टायर को यहीं फाड़ दिया जाएगा। बहुत लंबी है, तकरीबन 1 फुट से भी ऊंची मान के चलिए, और यहाँ अंदर कोई भी नहीं आ पाएगा। उसके बाद जो नई फेंसिंग आज देखने को मिली है, 70वें दिन देखने को मिली है, वो है कंक्रीट की दीवार। जी हाँ, यहाँ पर एक कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। 2 सीमेंट के ब्लॉक्स हैं। सीमेंट के ब्लॉक्स में जैसे आपने वहाँ देखा था, वहाँ बालू भरी गई थी, लेकिन यहाँ पर बजरी के साथ कंक्रीट सीमेंट को भरा गया है। यानी ये पूरा कंक्रीट है और इतना मजबूत कंक्रीट है जिससे दिल्ली मेट्रो का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ बीच में सरिया है, सरिये के साथ साथ जो यहाँ पर बजरी है और बजरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जो भारी सुरक्षा इंतजाम आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, वो इंटेलिजेंस इनपुट का ही नतीजा है। हम आपको गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर की तैयारियां भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप 6 फरवरी के चक्का जाम को लेकर आंदोलनकारी किसानों का क्या दावा है वो भी देख लीजिए। किसान आंदोलन में 6 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन चक्का जाम की घोषणा किसानों ने की है, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि बड़ी हिंसा को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में कुछ किसान और किसानों के वकील गौरव हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करेंगे। गौरव, किस तरीके की स्थिति है? 6 तारीख को 26 से कोई सबक लिया? क्योंकि अभी भी इनपुट है, इंटेल इनपुट है, जिसके तहत बड़ी हिंसा हो सकती है। 26 को सबक लेने वाली बात तो है, तो उससे सबक लिया भी जाना चाहिए और ले भी रहे हैं। पहले आंदोलन चलता था, शांतमय था, अभी भी उसी तरह चल रहा है। हमारा नेट नहीं चल रहा है, सरकार बुखलाई हुई है, बार बार गलत मैसेज वो देश भर में लगा रहे हैं, वैसे हो रहा है। जो 6 तारीख को होने वाला है, किसान आगू सब आंदोलनकारी किसी भी साइड हिंसा नहीं करेंगे। नहीं, पहले तो बात ये है कि सरकारें जो भी दिखा रहे हैं, भाई ये किसान कर रहे हैं, ये किसान कर रहे हैं, लेकिन हमको कम से कम 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, किसी ने भी किसान ने किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन सरकार आरोप लगा रही है। उस दिन भी 26 जनवरी को मैं यहीं पे था सर, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं की थी, इनका सब प्लान किया हुआ। हमारे जो किसान आगू हैं वो बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं। बात तो अब करने से बनेगी ना। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो हमारे आगू नहीं मान रहे। हमारा एक ही टारगेट है, वो 3 जो काले कानून हैं उनको रद्द करवाना। तो सुना आपने 6 फरवरी के दावे, और वो भी किसानों की जुबानी। दावा है कि 6 फरवरी का चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन यहाँ भी सरवन सिंह पंडर जैसे कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो चक्का जाम के बहाने सरकार को सबक सिखाने का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। सरकार की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ेगा।
इससे नीचे किसी किस्म से कोई समझौता होने वाला नहीं, सभी किसान संगठनों का फैसला है। अब बिल्कुल आपको बैरिकेडिंग हटाने पड़ेगा, नहीं तो आने साल में बहुत बड़ा फैसला होगा। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस को लिखित भरोसा दिया था, हंगामा हुड़दंग से दूर रहने का आश्वासन दिया था, तय रूट से ट्रैक्टर मार्च करने का संकल्प लिया था। लेकिन जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और अब दिल्ली पुलिस ने इसी से सबक लेते हुए दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर ऐसी किलेबंदी की है जिसे बाहुबली के लिए तोड़ना भी नामुमकिन होगा। कई लोग सोचते होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। हम चूंकि डिसिप्लिन फोर्स हैं, हमें चीज़ों को बनाना होता है, बिगाड़ना नहीं होता। तो इसलिए ये जो अहिंसा और बल प्रयोग न करने का ये सही निर्णय है। खुफिया इनपुट में टिकरी के साथ साथ सिंघू बॉर्डर को भी संवेदनशील बताया गया है। ऐसे में 6 फरवरी को देखते हुए पुलिस का पहरा कड़ा कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों से बॉर्डर्स के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही साथ बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है वो भी बदल दी गई है। अभी ये सिंघू बॉर्डर से 3 किलोमीटर पहले का ये नज़ारा है जहां पर इस तरीके की तस्वीर दिख रही है और अंदर जो बैरिकेड्स हैं, चाहे वो लोहे के बैरिकेड्स हों, पत्थर के बैरिकेड्स हों या फिर जो कीले लगाने का मामला है वो सामने आया, इसलिए क्योंकि एक खुफिया जो एजेंसियां हैं उनका मानना ये है कि 6 तारीख को जिस तरीके से 26 तारीख को हिंसा हुई थी उसी तरीके से 6 तारीख को भी किसी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया जा सकता है। जो बंद बुलाया है, चक्का जाम बुलाया है, उस दौरान कोई बड़ी हिंसा हो सकती है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, जिसमें कीले लगाने से लेकर पत्थर के बैरिकेड्स और सीमेंटेड बैरिकेड्स के अंदर भी एक दीवार खड़ी करने जैसी स्थिति जो है वो पैदा की गई है। क्योंकि लगातार ये इंटेल इनपुट्स हैं कि कहीं ना कहीं हिंसक हो सकता है ये आंदोलन और बड़ी तादाद में जो इस बार हथियारों का जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। एक और 6 फरवरी की हिंसा की साजिश से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं 26 जनवरी की हिंसा में शामिल चेहरों को लगातार बेनकाब कर रही है। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन पर गणतंत्र दिवस के दिन देश को शर्मसार करने का गंभीर आरोप है। हाथों में लाठी, रॉड थामे देश के ये वो गुनहगार हैं जिनकी दिल्ली पुलिस को बेसब्री से तलाश है। दरअसल ये वो उपद्रवी हैं जिन पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर 26 जनवरी को टेरर फैलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की जारी की गई इन तस्वीरों में आप उपद्रवियों को लोहे के रॉड, लाठी और दूसरे हथियार पकड़े साफ देख सकते हैं। भारत का शायद ही कोई नागरिक बीते 26 जनवरी की इन तस्वीरों को भूल पाया हो, जब किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर उपद्रवियों ने देश की राजधानी दिल्ली को कुछ घंटों तक बंधक बना लिया था। आईटीओ से लेकर लाल किला और नांगलोई तक उपद्रवियों ने जमकर हंगामा मचाया, पुलिस वालों पर खुलेआम हमला किया, उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। 400 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए और तो और देश की धरोहर लाल किले के अंदर घुसकर हंगामा तक मचाया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में सख्त रुख अपनाया है और ऐसे 12 लोगों की तस्वीरें जारी कर दी हैं जिन पर 26 जनवरी को हिंसा में शामिल होने का आरोप है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की थी कि अगर उनके पास दिल्ली हिंसा से संबंधित वीडियो है तो इसे दिल्ली पुलिस के साथ साझा करें, जिससे आरोपियों की धरपकड़ की जा सके। इस अपील के बाद दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े 1000 से ज्यादा वीडियो मिले और इन्हीं वीडियो के आधार पर अब आरोपियों की पहचान और खोजबीन की जा रही है। इस बीच लाल किले के हिंसा के आरोपियों की जानकारी देने पर दिल्ली पुलिस ने इनाम का ऐलान किया है। दीप सिद्धू और जुगराज सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम, जबकि 4 दूसरे आरोपियों पर 50,000 के इनाम का ऐलान किया गया है। इन सब के साथ साथ हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच 39 लोगों की प्रोफाइल भी खंगालने में लगी है जिन्हें किसान नेता छोड़ने की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हें हिंसा के आरोप में हिरासत में लिया गया है। इसी बीच पूरे देश की नजरें हरियाणा के जींद के कंडेला गांव पर थी। राकेश टिकैत खुद यहां पहुंचे। दरअसल राकेश टिकैत के आंसू कांड के बाद यहां पर बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन का समर्थन शुरू हो गया था। 28 जनवरी से ही कंडेला गांव के लोगों ने जींद चंडीगढ़ हाईवे को ठप कर दिया। लगातार हरियाणा के विभिन्न इलाकों से किसानों के समर्थन में लोग खड़े हुए। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमाओं पर भी पहुंचे। आज राकेश टिकैत इसी गांव की सीमा पर पहुंचे और महापंचायत में
किसानों के साथ साथ 50 खाप के सदस्यों ने भाग लिया और राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के लिए हुंकार भरी। आपको जिंद के किसान महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने क्या हुंकार भरी ये भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ के मंच गिरने की ये तस्वीर देख लीजिए। जींद के जिस मंच से किसानों की महापंचायत को संबोधित किया जा रहा था वो मंच ही टूट गया। मंच पर राकेश टिकैत की मौजूदगी थी और मंच पर जरूरत से ज्यादा लोग मौजूद थे। राहत की बात यह है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। इससे पहले महापंचायत ने फैसला लिया कि तीनों खेती कानूनों को सरकार वापस ले और गिरफ्तार लोगों को जल्द से जल्द रिहा करे। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है, कटीले तार जो हम अपने खेतों में नहीं लगाते वे वहां पर लगाए गए। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया था कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत कि किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर कोई जनता जाएगी। वो दिन दूर रही। एक और किसान आंदोलन के नाम पर 6 फरवरी को हिंसा की बड़ी साजिश रची जा रही है, तो वहीं देश का विपक्ष संसद से सड़क तक किसानों के कंधे के सहारे अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। इस बीच दिल्ली हिंसा जांच में सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हमने पढ़ा है कि सरकार मामले की जांच कर रही है। हमने प्रधानमंत्री का बयान भी देखा है कि कानून अपना काम करेगा। ऐसे में हमारी दखल की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका के साथ साथ आंदोलन के समर्थन वाली अर्जी भी खारिज कर दी।